हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीटा फंक्शन के बारे में। स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैंने आपको गामा फंक्शन के बारे में बताया। गामा फंक्शन के अगर वीडियोस आपको देखने हैं तो यहाँ पे आई टेप पे आप जाके क्लिक कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने आपको बता रखा है कि गामा फंक्शन होता क्या है, प्लस उस पर बेस्ड कुछ मैंने न्यूमेरिकल बताया जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट देखिए, गामा फंक्शन के बाद अब बीटा फंक्शन की बात करते हैं। सो बीटा फंक्शन जो है वो गामा से ही निकलता है ना, इनके बीच में रिलेशनशिप है वो अपन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे बीटा एम एन का जो फार्मूला होता है वो होता है 0 to 1 x पावर m minus 1 1 minus x पावर n minus 1 dx। इसकी दो फॉर्म और होती है, बीटा एम एन इज इक्वल टू 0 to infinity x पावर m minus 1 1 plus x पावर m plus n dx। और एक और फार्मूला होता है, ये मैं इनका प्रूफ बताऊंगा कि ये इससे कैसे निकलते हैं, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन गामा एंड बीटा फंक्शन, राइट। सो बीटा एम एन का जो फार्मूला होता है ये होता है ना, तो हम यहाँ बात करेंगे कि कैसे ये निकलता है, ठीक है। सो स्टूडेंट देखिए, मैंने आपको बताया था गामा में कि गामा का जो फार्मूला होता है वो e की पावर माइनस x पावर n माइनस 1 का गामा n होता है। अगर यहाँ z आ जाता तो z पावर n हो जाता है। ये मैंने आपको स्टार्ट के जो मैंने गामा फंक्शन का वीडियो था वहां मैंने आपको समझाया था। सो ये वाला फार्मूला आप ले लीजिए। अब क्या करेंगे, इस पूरे क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, इधर देखिए, है ना। ये स्टेप को हम क्या करने वाले हैं, अगली मैं स्टेप को यहां से ले लेता हूं। सो गामा n, ये z पावर n को उधर ले जाता हूं, तो दैट इज 0 to infinity e की पावर माइनस zx x पावर n माइनस 1 z पावर n dx। अब क्या करेंगे अपन स्टूडेंट, e की पावर माइनस z और z पावर m माइनस 1 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। सो ये आएगा गामा n, मैंने e की पावर माइनस z पावर m माइनस 1 से दोनों तरफ क्या कर दिया स्टूडेंट, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आएगा zx, है ना, e की पावर माइनस z पावर m माइनस 1 z पावर n, और ये x पावर n माइनस 1 तो एज इट इज है, ये इसको आप रख दीजिए dx। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, हम दोनों तरफ इसको इंटीग्रेट करेंगे, है ना, इंटीग्रेट with respect to z on both side, है ना, between 0 to infinity, है ना। हम दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे और 0 to infinity। तो ये गामा n तो कोई काम का नहीं है ना, इस पे तो z आ नहीं रहा है ना। e की पावर माइनस z पावर m माइनस 1 dz। अब आप देखिए यहाँ पे x भी आ रहा है और z भी आ रहा है, तो आपको क्या करना है, x वाले को अलग रखना है, z वाले को अलग रखना है। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, 0 to infinity, x की टर्म कौन कौन सी रहेगी, तो ये रहेगी यहाँ पे, और x की टर्म आपको कहाँ दिख रही है स्टूडेंट, x की टर्म और बाकी कहीं दिख नहीं रही, तो इसको आप यहाँ लिख दीजिए x पावर n माइनस 1 dx। और मैं ये 0 to infinity z वाली जो टर्म है इनको एक साथ लिख लेता हूँ स्टूडेंट। तो e की पावर यहाँ z कॉमन आ रहा है, तो ये आएगा आपके पास x प्लस 1 z पावर m माइनस 1, है ना, और यह भी पावर ऐड हो रहा है, तो दैट इज m प्लस n माइनस 1 dz। क्लियर। अब हम सबसे पहले क्या लगेंगे, ये वाला इसको फार्मूले को सॉल्व करेंगे, है ना। तो ये क्या आएगा, आप देखिए ये वाला फार्मूला देखिए, तो ये फार्मूला जो होता है गामा n m का होता है। मैं आपको बता दूं 0 to infinity x पावर m माइनस 1 e की पावर माइनस x dx की वैल्यू गामा m होता है। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये m और e की पावर, ये z है, यहाँ पे x आ रहा है, अगर आप चाहेंगे यहाँ z लेंगे तो भी वही आने वाला है, राइट, है ना। तो ये आपके पास आएगा गामा n गामा m, और ये आएगा 0 to infinity x पावर n माइनस 1 dx, राइट। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू किसके बराबर आने वाली है स्टूडेंट, देखिए आप यहाँ पे जो फार्मूला होता है, एक फार्मूला और होता है जो मैंने आपको बताया था 0 to infinity, है ना, z पावर m माइनस 1 e की पावर माइनस az dz। तो क्या होता है स्टूडेंट, गामा m a पावर m हो जाता है। तो ये जो z के साथ मल्टीप्लीकेशन में, तो स्टूडेंट यहाँ z के साथ मल्टीप्लीकेशन में क्या आने वाला है, x प्लस 1 आ रहा है ना, ठीक है। तो क्या होगा इसकी वैल्यू, देखिए मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये आएगा आपके पास, है ना, पावर कितनी m प्लस n है, तो ये आएगा गामा m प्लस n अपॉन क्या आएगा, ये x प्लस 1 पावर m प्लस n, ठीक है। ये इसकी वैल्यू आएगी ना, इसको बाहर निकाल दीजिए आप, है ना। और ये आपके पास किसके बराबर आ रहा है, 0 to infinity x पावर n माइनस 1 dx आ रहा है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये गामा m प्लस 1 को मैं क्या करता हूँ, इधर डिवाइड कर देता हूँ, तो गामा n डिवाइडेड बाय गामा m प्लस n, इसको डिवाइड किया तो यह है मेरे पास 0 to infinity x पावर n माइनस 1 1 प्लस x पावर m प्लस n dx। और स्टूडेंट मैंने अब अभी आपको बताया था कि ये जो फार्मूला होता है ये इस टाइप का, ये देखिए आप, ये बीटा फंक्शन है और ये गामा है, तो इनके बीच में ये रिलेशनशिप मिलती है और हम जानते हैं इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, बीटा एम एन के बराबर होती है, और बीटा एम एन का फार्मूला ये होता है। तो इस तरह से इस गामा और बीटा के बीच में हम क्या करते हैं, रिलेशन निकालते हैं। अब मैं आपको कुछ प्रूफ बताऊंगा कैसे ये फार्मूले निकलते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए आगे।
सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे ये हमारा बीटा का फार्मूला होता है और ये दो फार्मूले और होते हैं। तो अब ये वाला कैसे आता है इससे, तो ये मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो क्या करने वाला है, हम जानते हैं ये फार्मूला इसकी वैल्यू इसके बराबर होती है। हम क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 1/1 प्लस y लेंगे। ठीक है, ऐसा लेने से क्या होगा, आपका वो वाला फार्मूला डिराइव हो जाएगा। तो dx इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का 1/y का होल स्क्वायर dy, ये उठा के वैल्यू रखने वाले हम। सो क्या होगा स्टूडेंट, देखिए आप इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये आपके पास 0 है ना, x की जगह 0 रखने पर y भी यहाँ पे क्या आ रहा है, सॉरी इसको रखेंगे ना, तो ये आप ले लीजिए 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 1/x, और x की जगह 0 रखेंगे तो ये तो पूरा ही आपके पास क्या हो रहा है, इनफाइनाइट हो रहा है। ठीक है, और जहाँ पर x है वहाँ पे क्या रखने वाले हम, 1 रखने वाले, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। ओके, नाउ x की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट, 1/1 प्लस वाई पावर m-1, और ये वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे 1/1 प्लस वाई पावर n-1, और ये वैल्यू आपके पास आ रही है माइनस का 1/1 प्लस वाई का होल स्क्वायर dy। ओके, नाउ क्या होगा, देखिए स्टूडेंट ये माइनस बाहर निकलेगा और ये 0 इनफाइनाइट से 0 है तो हम कर देंगे इसको 0 से इनफाइनाइट, है ना, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा आपके पास 1/1 प्लस वाई पावर m प्लस m-1, मैं इस पावर को नीचे लगा देता हूँ सो ठीक रहेगा। और यहाँ हम इसका एलसीएम लेंगे स्टूडेंट, तो 1 प्लस वाई और 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा आपके पास y पावर n-1, 1 प्लस वाई पावर n-1, और ये आएगा 1 प्लस वाई पावर 2। क्लियर है, नाउ इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट, तो ये आएगा आपके पास 0 टू इन्फिनिटी y पावर n-1, और ये पावर को हम ऐड करेंगे तो माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, तो ये आएगा आपके पास y प्लस 1 पावर m प्लस n, और y को आप x भी लिख सकते हो स्टूडेंट, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है बिकॉज लिमिट लग रही है तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो n-1/1 प्लस x पावर m प्लस n dx, तो इस तरह से इसका हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रूफ करते हैं। क्लियर। सो स्टूडेंट ये जो मैंने फार्मूला भी डिराइव करके बताया, इस पे बेस्ड कभी कभी कोई एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है 0 टू इन्फिनिटी x स्क्वायर 1/1 प्लस x पावर 10 dx, और ये जब x स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं इसको अलग कर देता हूँ। सो x पावर 6 1/x पावर 10 dx। क्लियर। नाउ अब देखिए यहाँ पे ये फार्मूला लगभग इसी टाइप का हो रहा है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये m-1 है, राइट, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, बीटा mn के बराबर होती है ना। तो ये m-1 है तो यहाँ m आ रहा है, मतलब एक बढ़ रहा है, ये 2 है तो यहाँ पे कितना आएगा, ये 3। ये ध्यान देने की जरूरत है, m-1 है तो ये m, देखो इसी टाइप का है ना। ठीक है, अब m प्लस n टोटल मिला के कितना हो रहा है, 10 हो रहा है, राइट। तो m की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो क्या ऐड करेगी, 10 हो जाए, दैट इज 7, तो ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, नाउ 6 है ना, तो ये 6 है तो यहाँ पे क्या आएगा, ये एक बढ़ेगा 7 आएगा, तो ये कितना आएगा, बीटा 7, और 7 में क्या ऐड करेगी, ये 10, राइट। अब एक प्रॉपर्टी होती है, ये दोनों सेम होता है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 7,3 प्लस बीटा 7,3, और ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा बीटा 7,3, और हम जानते हैं इसकी वैल्यू होती है गामा 7 गामा 3, और दोनों को ऐड करके नीचे सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखिए आप इसको किस तरह से करेंगे, ये भी बिल्कुल इसी तरह से आ रहा है, बट यहाँ पे जो ये एक्स स्क्वायर है ये नहीं आना चाहिए, यहाँ एक्स आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इस एक्स स्क्वायर को आपको क्या करना पड़ेगा, टी मानना पड़ेगा। सो 2x dx इज इक्वल टू dt, सो dx की वैल्यू क्या आएगी, dt अपॉन 2x, ये रखने वाला हूँ मैं, और इसकी वैल्यू थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो dt इज इक्वल टू 2√t आएगा, है ना। तो देखिए स्टूडेंट 0 टू इन्फिनिटी, वैल्यू 0 पे 0 आएगा, इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी आएगा, और ये आएगा आपके पास t, और ये आएगा आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू t पावर 7/2, और ये आएगा आपके पास dt अपॉन 2√t, है ना। ये 1/2 को बाहर निकाल दीजिए, राइट। नाउ 0 टू इन्फिनिटी, ये बाहर गया, पावर एक कम होगी, 1/2 1 प्लस t पावर 7/2 dt। स्टूडेंट मैंने आपको बोला जो भी पावर होती है उसमें एक बढ़ जाती है, ये 1/2 है तो इसमें एक ऐड होगा, तो एक ऐड होगा तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी होगी, बीटा एक ऐड होगा तो ये होगा 3/2, और इस 3/2 में क्या ऐड करें कि 7/2 आ जाए, तो वो वैल्यू होगी आपके पास दैट इज 7/2, है ना। में से 3/2 को माइनस कर दीजिए, है ना, तो ये आएगा आपके पास 4/2। सो ये हमारा आंसर आएगा, इसको आप सिंप्लीफाई कर दें तो ये आएगा गामा 3/2 गामा 4/2, और दोनों को ऐड करेंगे तो गामा 7/2। इस तरह से इसको हम सॉल्व करते हैं। सो ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इस टाइप के फार्मूले पे बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन आए तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे।
सो स्टूडेंट यहाँ पे हम देखिए ये वाला जो प्रूफ है ये किस तरह से हम प्रूव करते हैं, तो मैं इसको यहाँ से हटा ही देता हूँ, बेटर है, आपको ये प्रूव करना है ना। तो ये वाला तो अपन कर चुके हैं, हाँ। तो नाउ टू प्रूव है ना बीटा mn इज इक्वल टू दिस, देन टू प्रूव 0 to infinity sin 2m minus 1 theta cos 2n minus 1 theta d theta is equal to बीटा mn अपॉन 2, ऐसा भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। एंड आल्सो आपसे ये पूछ लिया जाए कि प्रूव दैट एंड हेंस प्रूव गामा 1/2 इज इक्वल टू रूट पाई, है ना। तो ये गामा 1/2 की वैल्यू रूट पाई किस तरह से प्रूव करते हैं, तो स्टूडेंट देखिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले प्रूफ में ये फार्मूला है हमारे पास है ना। हमारे पास क्या फार्मूला है, 0 to 1 x पावर m minus 1 minus x पावर n minus 1 dx, है ना। तो हम क्या करेंगे, लेट दैट इज इक्वल टू बीटा mn, है ना। हम क्या करने वाले हैं, लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा मान लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा मान लीजिए, है ना। x को क्या लेंगे हम, साइन स्क्वायर थीटा लेंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा स्टूडेंट, dx इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा आएगा। ओके, नाउ देखिए अब क्या होगा, जहाँ पर x है वहाँ 0 रखा तो साइन 0 कब होता है, 0 होता है। जहाँ x है वहाँ 1 रखा तो साइन 1 कब होता है, पाई बाय 2 पे होता है। क्लियर है। नाउ क्या होगा, x की वैल्यू रखेंगे तो कितना है x की वैल्यू, साइन स्क्वायर थीटा पावर m माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पावर n माइनस 1 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, और हम जानते हैं ये किसके बराबर है, बीटा mn के बराबर है, राइट। 2 बाहर निकाल दीजिए स्टूडेंट, 0 टू इन्फिनिटिव साइन, है ना, ये 2 पावर में गया तो 2m माइनस 2 थीटा, और साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, तो ये आएगा कॉस 2n माइनस 2 थीटा। नाउ साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा इज इक्वल टू बीटा mn। स्टूडेंट देखिए यहाँ पे ये साइन थीटा और ये साइन थीटा पावर ऐड हो जाएगी, तो पावर ऐड हो जाएगी तो क्या होगा, 2m माइनस 2 और ये 1 पावर है तो क्या होगा, ये साइन 2m माइनस 1 थीटा कॉस 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा इज इक्वल टू ये होगा बीटा n अपॉन n बाई 2 अपॉन 2। नाउ स्टूडेंट देखिए कभी कभी ये क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से भी पूछ लिया जाता है ना, लेट 2m माइनस 1 इज इक्वल टू पी मान लीजिए, कैपिटल M मान लीजिए, एंड 2n माइनस 1 को कैपिटल M मान लीजिए। तो इस फार्मूले को इस तरह से भी और लिखा जा सकता है, 0 से इन्फिनिटिव साइन, या आप इसको p मान लो ज़्यादा अच्छा, और इसको मान लो q, तो ये साइन पावर p थीटा कॉस पावर q थीटा डी थीटा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास बीटा p प्लस 1/2 q प्लस 1/2 या इसको हम इस तरह से खोलते हैं तो ऐसा भी लिखते हैं, गामा p प्लस 1/2 गामा q प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय गामा p प्लस q प्लस 1/2, इस तरह से भी इसको करते हैं। और स्टूडेंट मुझे याद आ रहा है कि मैंने आपको जब डबल इंटीग्रेशन पढ़ाया था जहाँ पे कार्डियोइड पे बेस्ड क्वेश्चंस थे, है ना, वॉल्यूम सरफेस पे, वहाँ पे मैंने सीधा ये वाला फार्मूला यूज़ किया था, तो आप वो वाले आई टेप पे जाके देख सकते हैं जिसमें मैंने सीधा ये फार्मूला यूज़ किया था। ओके, अब यहाँ पे पूछ लिया जाता है, क्या पूछ लिया जाता है कि गामा 1/2 इज इक्वल टू रूट पाई। देखो ये फार्मूला कैसे होता है, अगर हम सीधा यहाँ अप्लाई करना चाहें तो p है, इसमें एक जोड़ के आधा, है ना, P में 1 ऐड करके आधा करोगे, Q में 1 ऐड करके आधा करो, इन दोनों को ऐड करके नीचे लिख दो। ये शॉर्ट ट्रिक होती है गामा बीटा को, मतलब गामा बीटा को अप्लाई करने की, राइट। अब आपको ये प्रूव करना है कि गामा 1/2 इज इक्वल टू रूट पाई, तो हम क्या करेंगे, पुट P एंड Q, इन दोनों को मैं 0 रख दूं, क्या रख दूं मैं, 0 रख दूं, है ना। जैसे 0 रखेंगे स्टूडेंट, दोनों साइड में रखेंगे, तो 0 से इन्फिनिटी क्या होगा यहाँ पे, साइन 0 थीटा कॉस 0 थीटा, मतलब पावर है, दिस इज पावर। ओके, नाउ 1/2 मैं इसमें रख रहा हूँ, p की जगह 0 रखोगे तो स्टूडेंट कितना आएगा, गामा 1/2 और ये 0 रखोगे, यहाँ भी कितनी मिलेगी इसकी, गामा 1/2, है ना। p और q दोनों की जगह हमने क्या रखा है, यहाँ पे 0 रखा। क्लियर। नाउ स्टूडेंट क्या होगा, देखिए यहाँ पे 0 टू इन्फिनिटिव, है ना, सॉरी दिस इज 2/2, है ना, दोनों को ऐड करेंगे तो ये 2 आएगा, है ना, p1 प्लस, ना, सो दिस इज 2/2 तो गामा 1 आएगा, है ना। नाउ ये साइन पावर 0 कोस पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। ना 1/2 गामा 1/2 थी, कितना हो जाएगा, गामा 1/2 का होल स्क्वायर। मैं थोड़ा सा इसको इधर लिख देता हूँ, और स्टूडेंट एक मिस्टेक हुई मुझसे यहाँ पे इस पूरे क्वेश्चन में, और वो ये मिस्टेक हुई, यहाँ 0 से π/2 था लिमिट, तो ये 0 से π/2 चलेगा, मैंने गलती से इसको इन्फिनिट लिख दिया, आप प्लीज़ इसको करेक्ट कर दें, है ना। 0 से इन्फिनिटी की जगह यहाँ पे क्या आएगा, π/2 आएगा, है ना, π/2।
क्लियर। नाउ क्या आएगा, इसकी वैल्यू आएगी, तो मैं इसको इधर लिख रहा हूं और ये 2 इधर मल्टीप्लाई किया है ना, 0 से पाई बाई 2 इंटू डी थीटा। नाउ इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो गामा 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ये आएगा थीटा 0 से पाई बाई 2 और लिमिट रखेंगे तो ये आएगा 2 पाई बाई 2 है ना, 0 पे 0 हो जाए, 2 से 2 कैंसिल। सो गामा 1/2 इज इक्वल टू, ये क्या होगा यहाँ पे होल स्क्वायर आएगा, इज इक्वल टू पाई, दैट इज इम्प्लाइज गामा 1/2 इज इक्वल टू रूट पाई। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, राइट। अब इस पे बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा आपको कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट, यहाँ पे बीटा फंक्शन पे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं ना। तो मैं आपको बता दूं, जैसे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया ना, तो मैंने आपको भी फार्मूला बताया था, क्या बताया था, 0 to पाई बाई 2 साइन पी थीटा कॉस क्यू थीटा डी थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है गामा पी प्लस 1/2 क्यू प्लस 1/2 अपॉन 2 गामा पी प्लस क्यू प्लस 2/2, राइट, है ना। तो ये आपको क्वेश्चन आ जाए जैसे एग्जाम में कि 0 से पाई बाई 2 साइन 5 थीटा साइन की पावर 5 थीटा डी थीटा पूछ ले, है ना। तो अब यहाँ पे कॉस नहीं दे रखा तो कॉस की पावर 0 लगा दीजिए आप, है ना। तो स्टूडेंट क्या होगा, ये 5 है, इसमें एक ऐड करो, 5 में एक ऐड करेंगे कितना आएगा 6/2। नाउ 0 है, ये 0 यहाँ रखेंगे तो 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1/2। नाउ 2, इन दोनों को ऐड करो, कितना आएगा यहाँ पे, ये 7/2। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट देखिए आप यहाँ पे गामा 6/2 का मतलब होता है गामा 3 और गामा 1/2 तो आपको पता ही क्या होता है ना। अब इस गामा 7/2 इसको सॉल्व करेंगे तो एक कम करो, 7/2 में से एक कम गया मतलब 7/2 माइनस 1, एक कम करने का मतलब ये नहीं होता है कि 6/2 5/2 आएगा, राइट। फिर इसमें एक कम करो, कितना आएगा 3/2, फिर इसमें एक कम करो 1/2, लास्ट में ये रख दो सर, ठीक है ना। गामा 1/2 से गामा 1/2 क्या हो गया स्टूडेंट, कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। गामा 3 की वैल्यू कितनी होती है 2 फैक्टोरियल दैट इज 2। नाउ ये 2 ऊपर गया, कितना हो गया 8 हो जाएगा। सो 8/15 इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे आपसे ये पूछ ले कि 0 से पाई बाई 2 है ना, साइन 7 थीटा कॉस 3 थीटा डी थीटा, तो लोड लेने की जरूरत नहीं है, क्या होगा 7 है तो क्या आएगा यहाँ पे गामा 8/2, एक जोड़ के आधा है ना, 3 है तो कितना आएगा यहाँ पे 4/2 और इन दोनों को ऐड करो, कितना आएगा यहाँ पे ये 12/2। सिंप्लीफाई कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखिए आप, जैसे यहाँ पे अब देखो स्टूडेंट, जब भी गामा बीटा अप्लाई करते तो इनका एंगल सेम होना चाहिए, एंगल अलग अलग हो रहा है मतलब लफड़ा पड़ रहा है ना। क्या करेंगे, लेट क्या करेंगे हम 3 थीटा को आप क्या मान लीजिए t मान लीजिए ना, तो क्या आएगा यहाँ पे 3 डी थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा dt, सो डी थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा dt/3। अब स्टूडेंट क्या होगा, देखो यहाँ पे जहाँ थीटा है वहाँ 0 रखी, 0 रखने पर t कितना आ रहा है 0 आ रहा है, और π/6 रखेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ रही है π/2 cos 4t साइन स्क्वायर, और ये 6 थीटा है तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू टी है ना इंटू dt/3। ये ध्यान देने की जरूरत है, 6 थीटा है ना तो 3 थीटा का डबल है तो 2t आ जाएगा, राइट। नाउ क्या करेंगे 1/3 को बाहर निकाल दीजिए, 0 से π/2 cos 4t, और इसको लिख सकते हैं हम साइन 2 साइन t cos t, और इसका पावर कितना है 2। नाउ ये 2 की पावर कितना होएगा 4, इसको बाहर निकाल दीजिए आप, 0 से π/2 ये आएगा आपके पास साइन स्क्वायर टी, और स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा कॉस पावर 6t dt। और स्टूडेंट देखिए आप क्या होगा इसका फार्मूला गामा का, 2 में 1 जोड़ो गामा 3/2, 6 में 1 जोड़ो 7/2, 2 कितना आएगा यहाँ पे ये 10/2 है ना। इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट, क्या आएगा यहाँ पे 4/2, 3/2 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2, एक कम गामा 1/2 है ना, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना आएगा यहाँ पे 5/2, 3/2, 1/2 एंड गामा 1/2, और यहाँ पे आ रहा है आपके पास गामा 10 की वैल्यू होती है 10/2 है ना, गामा 10/2 मीन्स क्या होता है 5, और गामा 5 की वैल्यू होती है 4 फैक्टोरियल है ना, और इसको आप सिंप्लीफाई करने वाला काम आप करोगे। चलो थोड़ा और बता देता हूँ मैं, क्या करेंगे आप यहाँ पे 2 से कैंसिल हुआ, ये 2 से ये 2 भी कैंसिल हो रहा है, गामा 1/2 कितना होता है स्टूडेंट √π होता है, तो ये आपके पास आएगा आपके पास √π, और √π कितना हो जाएगा पाई अपॉन है ना, ये आ गया आपके पास 24, और यहाँ आपके पास आ रहा है ये कितना 1 2 3, सो दैट इज 8 भी नीचे आ रहा है ना, और यहाँ पे आपके पास कितनी वैल्यू आ रही है स्टूडेंट 5 3 15, तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो इस तरह से आपका आंसर आएगा है ना। तो कुछ 1 2 क्वेश्चन और देखते हैं इसके ऊपर, फिर अपन इसको खत्म करेंगे।
सो स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, गामा एन अपॉन गामा 1 माइनस एन पाई अपॉन साइन एन पाई इसकी वैल्यू होती है। ये सीधा एक रिजल्ट है जो हम यूज करेंगे और इस रिजल्ट की हेल्प से हम नेगेटिव गामा की वैल्यू भी बहुत इजीली निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है तो हम जानते हैं माइनस गामा एन 1 माइनस एन इज इक्वल टू होता है पाई अपॉन साइन एन पाई, है ना। क्या करेंगे, पुट जो भी नेगेटिव गामा की वैल्यू निकालनी वो उठा के यहाँ रख दीजिए। तो हम माइनस 1/2 रखेंगे तो ये आएगा माइनस गामा 1/2, 1 प्लस 1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पाई अपॉन साइन माइनस पाई बाई 2, है ना। तो ये आएगा नेगेटिव गामा 1/2 और इसकी वैल्यू आएगी गामा 3/2 और इसकी वैल्यू साइन माइनस पाई बाई 2 क्या होता है, -1 होता है। नाउ गामा माइनस 1/2 इसको उठा के आप नीचे ले लीजिए, पाई अपॉन माइनस गामा 3/2 दैट इज पाई माइनस 1/2 गामा 1/2 सो दैट इज ये 2 ऊपर चला गया ये, और इसकी वैल्यू रूट पाई होती है। सो यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी -2 अपॉन रूट पाई। तो इस तरह से हम नेगेटिव गामा की वैल्यू निकाल सकते हैं बहुत इजीली। सो स्टूडेंट यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन बताने वाला हूँ, पर ये तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। मैं इसी क्वेश्चन से ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे आपको, क्लियर है, क्योंकि इसकी बीच वाली जो स्टेप होगी वो ये आएगी, है ना। तो ये समझ में आ गया तो वो तो आपको आ ही जाएगा, राइट। सो स्टूडेंट देखिए आप लोग यहाँ पे, है ना, हम इसको लेंगे 0 to infinity dx 1 plus x power 4। क्या करने वाले हम, लेट x स्क्वायर इज इक्वल टू tan थीटा लेंगे, देन 2x dx इज इक्वल टू ये होगा आपके पास sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, देन dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय 2x। सो dx इज इक्वल टू ये आएगा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय 2 और ये आपके पास आएगा रूट tan थीटा। सो स्टूडेंट क्या होने वाला है, देखिए जब x 0 है तो tan 0 होता है और जब x इन्फिनिटी होता है तब tan की वैल्यू कितनी होती है, पाई बाई 2 और dx की वैल्यू आपके पास आई है sec स्क्वायर थीटा, है ना, डी थीटा डिवाइडेड बाय 2 रूट tan थीटा और यहाँ से इसकी वैल्यू आई 1 अपॉन, है ना, 1 प्लस एक्स इज दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं स्टूडेंट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर के बराबर होता है। ये सेक स्क्वायर से ये सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मैं एक और स्टेप लिख ही लेता हूँ, है ना। तो ये आएगा आपके पास सेक स्क्वायर थीटा और ये भी आपके पास आ गया सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ पे आपकी वैल्यू आएगी ये रूट tan थीटा। तो रूट tan थीटा को मैं ऐसा लिख सकता हूँ स्टूडेंट, साइन 1/2 थीटा कॉस 1/2 थीटा डी थीटा, मतलब 1/2 पावर में है ना, ये पावर में है ना, क्योंकि रूट है तो पावर लगेगी, राइट। ये दोनों तो कैंसिल हो रहे हैं और ये जो कॉस है ये ऊपर चला जाएगा, तो 0 to पाई बाई 2 तो ये ऊपर गया तो ये आएगा, है ना, कॉस -1/2। या आप एक काम करिए, सबसे बेस्ट है इसको रूट tan थीटा ही रहने दीजिए। नाउ ये ऊपर गया तो इसको लिख सकता हूँ मैं रूट कॉट थीटा डी थीटा। तो स्टूडेंट ये देखो आपका क्वेश्चन ये आ गया यहाँ पे, इसको अब आगे सॉल्व करेंगे हम, है ना। तो रूट कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए 0 से पाई बाई 2 साइन कॉस 1/2 थीटा साइन पावर 1/2 थीटा डी थीटा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे हम। तो यहाँ से इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, 0 से पाई बाई 2 साइन साइन ऊपर गया तो ये -1/2 थीटा आएगा कॉस 1/2 थीटा डी थीटा। अगर ये 10 वाला क्वेश्चन होगा तो स्टूडेंट ये पावर प्लस होगी और ये पावर नेगेटिव होगी, बाकी सेम होगा, है ना। आंसर दोनों का सेम आएगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, -1/2। तो यहाँ पे एक पावर जुड़ता है ना, तो क्या आता है -1/2 में एक ऐड किया तो +1/2 और उसका आधा करते हैं यार, चलो मैं लिख देता हूँ पूरा फार्मूला, -1/2 + 1/2, है ना, +1/2 + 1/2 और दोनों को जोड़ेंगे हम तो क्या आएगा, यहाँ पे ये 2 आता है, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, -1/2 + 1/2 प्लस 1/2 + 1/2, है ना, दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट, तो ये आएगा आपके पास 1/2, तो ये आएगा आपके पास गामा 1/4 और ये आएगा आपके पास गामा 3/4 और ये तो कैंसिल हो रहा, देखिए आप -1/2 से -1/2 कैंसिल हो गया और ये 1 हो गया, दैट इज गामा 1, है ना। तो आपके पास ये वैल्यू, और अब ये वैल्यू निकालना बड़ा प्रॉब्लम करता है स्टूडेंट को। तो स्टूडेंट देखिए हम किस तरह से इसकी वैल्यू निकालेंगे, ये 1/2 है ना। तो यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज होने वाला है ना। क्या करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 1/4। जैसे n की जगह 1/4 रखेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, गामा 1/4, है ना। मैं इस फार्मूले में वैल्यू रख रहा हूँ, इस फार्मूले में वैल्यू रख रहा हूँ, है ना। सो 1 - 1/4 इज इक्वल टू पाई अपॉन साइन पाई/4 हो जाएगा, है ना। तो ये आएगा आपके पास 1/4 और यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी 3/4 पाई और ये आएगा 1/√2। तो स्टूडेंट ये आएगा √2 अपॉन पाई और ये वैल्यू उठा के कहाँ रखेंगे, हम यहाँ रखेंगे। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, मैं स्टेप को यहाँ लिखता हूँ, तो 1/2 √2 पाई और ये √2 से √2 कैंसिल होगा तो यहाँ से इसका आंसर आएगा ये, ठीक है। तो आपको 0 से इन्फिनिट की वैल्यू इस तरह से
निकालने को मिलती है। सो स्टूडेंट ये एक लास्ट क्वेश्चन और लूंगा, डुप्लीकेशन फार्मूला, उसके बाद इस टॉपिक को खत्म करेंगे। सो स्टूडेंट एक लास्ट टॉपिक और देखिए, और ये डुप्लीकेशन फार्मूला कभी कभी एग्जाम में इसका प्रूफ पूछ लिया जाता है, तो कैसे निकालते हैं? गामा m प्लस 1/2 इज इक्वल टू रूट पाई 2 पावर 2m माइनस 1 गामा 2m, राइट। तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट? हमारे पास ये फार्मूला होता है ना, बीटा का 0 to π/2 sin 2m माइनस 1 cos 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा गामा m डिवाइडेड बाय गामा m प्लस n। हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2n माइनस 1 को 0 रखते हैं, तो स्टूडेंट ये आएगा 0 to π/2 है ना, ये आएगा sin 2m माइनस 1, ये तो पावर 0 तो हो जाएगा है ना, और ये 2m माइनस 1 को रखते हैं यहाँ 0, तो यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू कितनी आएगी? 1/2 आएगी। तो ये आएगा आपके पास गामा 1/2 गामा m प्लस 1/2, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट, तो ये आएगा आपके पास साइन 2m माइनस 1 डी थीटा इज इक्वल टू गामा m, इसकी वैल्यू रूट पाई होती है डिवाइडेड बाय गामा m प्लस 1/2। तो ये हमारे पास वैल्यू आती है इसकी, सॉरी यहाँ पे 2 और आता है, तो ये 2 और यहाँ आएगा, तो ये 2 और यहाँ आएगा, राइट। अब हम क्या करते हैं, इसी फार्मूले में वापस क्या करते हैं, इसी फार्मूले में रखते हैं पुट m इज इक्वल टू n। हम यहाँ पे m इज इक्वल टू m रखते हैं, तो स्टूडेंट क्या होगा, ये 0 to π/2 साइन 2m माइनस 1 है ना cos 2m माइनस 1 डी थीटा है ना। मैंने यहाँ पे कह रहा है पावर m और n दोनों सेम कर दी, तो ये आएगा आपके पास गामा m, यहाँ भी m आएगा, तो ये आएगा 2 गामा m प्लस m। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इसको ऐसा लिख देता हूँ साइन थीटा कॉस थीटा पावर 2m माइनस 1 डी थीटा। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे 2 करना चाहता हूँ, तो ये 2m माइनस 1, देखो कैंसिल, ये 2 बाहर निकलेगा, तो 2 पावर 2m माइनस 1 से 2 पावर 2m माइनस 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ऐसा इसलिए करना चाहता हूँ ताकि ये साइन 2 थीटा बन जाए है ना। तो ये है आपके पास गामा m का होल स्क्वायर 2 इंटू गामा 2m। तो स्टूडेंट यहाँ देखिए आप कितना होगा, ये 2m माइनस 1 0 to इन्फिनिटी, ये आएगा आपके पास साइन 2 थीटा 2m माइनस 1 डी थीटा डिवाइडेड बाय गामा m का होल स्क्वायर अपॉन 2 गामा 2m। ये 2 थीटा को आप कुछ मान लीजिए, तो मैं लेता हूँ लेट 2 थीटा इज इक्वल टू 5, तो ये आएगा डी थीटा इज इक्वल टू डी फाई अपॉन 2। इस 2 थीटा को मैंने 5 मान लिया, तो डी फाई बाई 2 हो जाएगा। तो ये आपके पास आएगा 2 पावर 2m माइनस 1 0 to इन्फिनिटी साइन 2m माइनस 1, ये आपके पास आ जाएगा 5, और ये आ जाएगा आपके पास डी फाई अपॉन 2 गामा m का होल स्क्वायर 2 गामा 2m। तो स्टूडेंट ये 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसल। और जब भी लिमिट बाहर लगी हुई हो, तो हम थीटा इसकी जगह कुछ और भी लिख सकते हैं, तो 2 इंटू 2m माइनस 1। और मैं आपको सीधा बता दूं, यहाँ पे इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू लगभग सेम होती है ना। ये थीटा है, यहाँ फाई है, पर जब बाहर लिमिट लगी हुई है तो हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सॉरी, एक मिस्टेक हो रही है मुझसे बार बार, ये π/2 है, मैं गलती से इसको बार बार इनफाइनाइट कर देता हूँ, सो इट्स माय मिस्टेक, प्लीज़ करेक्ट कर लें आप इसको है ना। सो यहाँ पे इसकी वैल्यू जो आएगी 0 से π/2 साइन 2m माइनस 1 थीटा डी थीटा, और ये फाई डी फाई की वैल्यू लगभग सेम होगी, तो ये वैल्यू उठा के आप यहाँ रख दीजिए, तो ये आएगा आपके पास गामा m रूट पाई डिवाइडेड बाय 2 गामा m प्लस 1/2 नाउ गामा m का होल स्क्वायर अपॉन गामा 2m। सो स्टूडेंट ये गामा m से गामा m क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब आपको जो प्रूव करना है उसको आप जमा लीजिए इस तरह से, जिस तरह से आप जमाना चाहते हैं ना। तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो क्या होने वाला है, ध्यान दीजिए, मैं इसको उधर ले जाता हूँ, तो ये आएगा गामा 2m रूट पाई अपॉन 2 पावर 2m माइनस 1, और इसको उधर लाया मैं, तो ये आएगा गामा m प्लस 1/2। तो स्टूडेंट देखिए आपको बिल्कुल ये कहीं आ रहा है आपके पास। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम प्रूव करेंगे। स्टूडेंट मैं आपको एक बार और बता दूं, ये क्वेश्चन है, इसके अंदर एक बार 2n माइनस 1 को 0 रखिए, तो n की वैल्यू 1/2 रखेंगे हम, तो ये पावर 0 1 हो जाएगा है ना, और यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी, इससे हमारा ये वैल्यू आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, m और n दोनों बराबर रखेंगे, तो ये दोनों पावर सेम हो जाएगी, तो हम साइन 2 थीटा बनाएंगे इसको, और फिर साइन 2 थीटा को 5 मान के इसको थीटा बनाएंगे, फिर ये वाली जो वैल्यू उठा के हम यहाँ रख देंगे, दोनों को बराबर करेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। सो स्टूडेंट मुझे लगता है आपको मेरी वीडियोस बहुत अच्छे समझ में आ रहे होंगे, और प्लीज़ अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो मेरे जो वीडियोस है उस पर कमेंट करें और शेयर करें ज़्यादा फ्रेंड्स को, सो दैट कि उनको बेनिफिट मिले। और आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं आपको
लेने वाला हूँ, कर्वेचर, कर्व ट्रेसिंग है, कर्व ट्रेसिंग में डाल देता हूँ, कर्वेचर है, उसके बाद मैक्सिमम मिनिमम 2 वेरिएबल्स हैं। तो ये सब वीडियोस मैं आपके सामने अभी लेके आने वाला हूँ। सो और भी मेरे जो पुराने वीडियोस हैं वो आप प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।